एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज कैंप फायर के पास बैठे होते हैं, लेकिन सभी के दिल में एक सवाल था जो अब तक किसी ने पूछा नहीं था। तभी मिस्टी पूछती है कि ऐश, एक बात बताओ, तुम्हारा दूसरा लेजेंडरी पोकेमोन कहाँ है? तुमने अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ऐश एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि वो अभी मेरे पास नहीं है, क्लेयर के पास है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा वो मुझे वापस कर देगी। और ये सुनकर ब्रॉक शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्लेयर जो ड्रैगन मास्टर है, अगर उसके पास है तो पक्का कोई ड्रैगन टाइप ही होगा। मिस्टी क्यूरियस होकर पूछती है कि लेकिन ऐश, तुमने अपना पोकेमोन उसके पास क्यों छोड़ा? तुम तो कभी अपने पार्टनर से अलग नहीं होते। ये सुनकर ऐश इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उस वक्त मैं रेडी नहीं था मिस्टी। वो पोकेमोन इतना पावरफुल था कि मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन क्लेयर ने कहा था कि जब मैं अपनी जर्नी में इतना स्ट्रांग हो जाऊं कि उस पोकेमोन जैसा सोच पाऊं, तभी वो पोकेमोन मुझे वापस मिलेगा। और ये सुनकर मिस्टी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तो लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। फिर ऐश खड़ा होता है और कहता है कि हाँ, कल सुबह हम ब्लैकथॉर्न सिटी के लिए निकल रहे हैं। सुबह की गोल्डन सनलाइट के साथ हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं माउंटेन्स की तरफ और उनके आगे एक ग्रैंड वाटरफॉल गिर रहा होता है, जहाँ से मिस्ट और रेनबो बन रहा होता है। और इस खूबसूरत जगह को देखकर मिस्टी कहती है कि वाव, ये तो सपने जैसा लग रहा है, ये है ड्रैगन डैन। तभी ब्रॉक एक स्टोन को देखता है जिस पर कुछ लिखा होता है। फिर ब्रॉक कहता है कि हाँ, और देखो यहाँ पर कुछ लिखा है, जो दिल से प्योर होता है वही ड्रैगन स्पिरिट को अवेकन कर सकता है। ये सुनकर ऐश एक कॉन्फिडेंस स्माइल करता है और कहता है कि चलो तो देखते हैं कि क्या मैं रेडी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरोज एक केव के अंदर एंटर करते हैं। तभी एकदम से केव के अंदर एक लाइट फ्लैश होती है और एक कॉन्फिडेंट फिगर उनके सामने आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि क्लेयर होती है। क्लेयर ऐश को देखकर कहती है कि ऐश कैचम, तुम आ ही गए, मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम जरूर लौटोगे। फिर ऐश कहता है कि क्लेयर, मैं अपना पोकेमोन वापस लेने आया हूँ, जो उस वक्त तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। पर यह सुनकर क्लेयर हल्के से मुस्कुराती है और कहते हैं कि हाँ, प्रॉमिस तो था, लेकिन ऐश याद रखो, उस पोकेमोन का हक सिर्फ उसी को मिलता है जो उसके लायक होता है। अगर तुम रेडी हो तो तुम्हें प्रूव करना होगा। फिर ऐश कहता है कि मैं तैयार हूँ। केव के अंदर से एक सैक्रेड बैटलफील्ड ग्लो करने लगती है। स्टोन्स अपनी जगह से वाइब्रेट करते हैं और एक पूरी जगह डिवाइन एनर्जी से भर जाती है। फिर क्लेयर कहती है कि मैं तुमसे एक ट्रायल लूंगी, बैटल करो मेरे ड्रैगनाइट से। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा पोकेमोन तुम्हें वापस मिलेगा। फिर क्लेयर अपना पोकेबॉल उठाती है और कहती है कि ड्रैगनाइट बाहर आओ और अपना कमाल दिखाओ। और ड्रैगनाइट एक स्टॉर्म एनर्जी के साथ बैटलफील्ड पर एंटर करता है। और ये देखकर ऐश कहता है कि ऑल राइट देन पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। लेकिन इसे देखकर ब्रॉक नर्वस हो जाता है और कहता है कि ड्रैगनाइट वर्सेस पिकाचू, ये तो बहुत ही रिस्की है। पर मिस्टी कहती है कि ये तो ऐश है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। क्लेयर सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि ड्रैगनाइट थंडर पंच का इस्तेमाल करो। ड्रैगनाइट थंडर पंच का इस्तेमाल करता है और अपनी लाइटनिंग स्पीड से पिकाचू की तरफ डैश करता है। तभी ऐश कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करो और इससे बचो। पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है और ड्रैगनाइट के थंडर पंच से बच निकलता है। ये देखकर क्लेयर कहती है कि ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लॉ। ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिकाचू उससे बाल बाल बच जाता है। और ये देखकर मिस्टी टेंशन में आ जाती है और कहते हैं कि ऐश, पिकाचू ज्यादा डैमेज ले रहा है। तभी ऐश कहता है कि पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो। फिर पिकाचू जंप करता है और आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, जो सीधा ड्रैगनाइट के ड्रैगन क्लॉ को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर क्लेयर स्माइल करने लगती है और कहती है कि इम्प्रेसिव, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। ड्रैगनाइट हाइपर बीम। फिर ड्रैगनाइट अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है, जो सीधा पिकाचू की तरफ बढ़ रही होती है। पर तभी ऐश कहता है कि पिकाचू आयरन टेल से हाइपर बीम को डिफ्लेक्ट करो। और फिर पिकाचू अपनी आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और हाइपर बीम की डायरेक्शन को बदल देता है। फिर हाइपर बीम केव से जाकर टकरा जाती है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। पर यह देखकर ब्रॉक शॉक हो जाता है और कहता है कि अनबिलीवेबल, पिकाचू ने हाइपर बीम की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। फिर एक्सप्लोजन के बाद जब स्मोक हटता है, हम देखते हैं कि ड्रैगनाइट काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा होता है। तभी ऐश इस मौके को देखता है और कहता है कि पिकाचू, चलो ये बैटल खत्म करते हैं, यूज वोल्ट टैकल। और फिर पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगाकर वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करता है, जो सीधा जाकर ड्रैगनाइट को डायरेक्ट हिट करता है। और वोल्ट टैकल के लगते ही ड्रैगनाइट जमीन पर गिर जाता है और वो ये बैटल हार जाता है।
फिर क्लेयर ये देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बस मैं यही देखना चाहती थी कि तुम अब रेडी हो ऐश। उसके बाद क्लेयर हमारी हीरोज को एक हिडन केव में ले जाती है। उस केव के बीच में एक एशियंट चैम्बर होता है जहाँ पर एक ग्रीन एमरल्ड रखा होता है। फिर क्लेयर ऐश को देखती है और कहती है कि ये वही प्लेस है जहाँ तुम्हारा पोकेमॉन रेस्ट कर रहा है ऐश, जाओ और उसे जगाओ। फिर ऐश धीरे से उस ऑर्ब के पास जाता है और अपना हाथ उस पर रखता है। एमरल्ड जैसे ही ऐश के टच में आता है केव वायलेंटली शेक होने लगती है, एयर प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है और वाटर स्ट्रीम्स रिवर्स होने लगती हैं। ये देखकर मिस्टी कहती है कि ऐश ये क्या हो रहा है। फिर ब्रॉक कहता है कि ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है मिस्टी, ये तो एक लाउड रॉर के साथ रूफटॉप क्रैक होती है और एक जायंट पोकेमॉन वहां से बाहर निकलता है। तभी मिस्टी और ब्रॉक ये देखकर शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या है। केव पूरी ओपन हो जाती है और स्काई डार्क हो जाती है। तभी हमारी हीरोज के सामने आता है रेक्वाजा। ऐश रेक्वाजा को देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि रेक्वाजा तुम फाइनली मेरे पास आ ही गए। फिर क्लेयर मुस्कुराते हुए ऐश से कहती है कि ऐश रेक्वाजा ने तुम्हें खुद से चूज किया था। फिर रेक्वाजा धीरे से ग्राउंड के पास आता है और ऐश के पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें देखकर ब्रॉक और मिस्टी अभी भी शॉक में होते हैं। ये देखकर मिस्टी कहती है कि रेक्वाजा और ऐश एक साथ। फिर ऐश रेक्वाजा से कहता है कि रेक्वाजा अब हम दोनों एक साथ उड़ने के लिए तैयार हैं। फिर रेक्वाजा एक लाउड रॉर करता है और पूरी स्काई लाइटनिंग से चमकने लगती है। एक नए सफर की शुरुआत हुई है और ये सफर आसमान से भी ऊपर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।